लोगों में लॉयल्टी की कमी क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल ये चीज इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है कि हमारे वो जो एक फैमिली सिस्टम था ना, वो जो तरबियत थी, उसकी बहुत ज्यादा कमी आ गई है। पहले हमें सिखाया जाता था, लेकिन रिश्तों को पहले हम निभाते थे। आजकल हम रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं। हमें रिश्ते बनाने आते हैं, लेकिन रिश्ते निभाने नहीं आते। आई लव यू बड़ा जल्दी से बोल देते हैं। ट्रू, लेकिन वो जो एक लव है ना, वो एक मोहब्बत लफ्ज है, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो किसी को भी नहीं पता। ये मोहब्बत ये नहीं है कि अगर आपने किसी की बुराइयां देख ली तो आप उसको छोड़ दें, तो इसका तो मतलब फिर आपने कारोबार किया है। क्योंकि कारोबार में हम ये देखते हैं कि अगर मुझे मुनाफा नहीं हो रहा, अगर मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो हम वो कारोबार छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है उसमें एक्सेप्टेंस की भी बहुत कमी है। ये जो रिलेशनशिप में आपने एक्सपेक्टेशंस की बात की है ना, ये हमारी वही एक्सपेक्टेशंस है जो कुछ हमारी अपनी है, लेकिन कुछ सोसाइटी ने सेट की हुई है। कुछ हमारा ये जो सोशल मीडिया का दौर है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हमें वो दे रहा है। क्या अब लोगों में लॉयल्टी की कमी क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉयल्टी की कमी, देखिए मुझे लगता है कि पहला जो दौर था ना, हम लोग खालिस खाते थे, खालिस रहते थे, और हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन, अगर कुछ लोग, जरूरी नहीं है कि हर दौर में खालिस ही लोग हों, उस दौर में भी कुछ लोग होते थे जो बेवफाई करते थे, धोखा देते थे, झूठ बोलते थे, सिंसियर नहीं होते थे। लेकिन आजकल ये चीज इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है कि हमारे वो जो एक फैमिली सिस्टम था ना, वो जो तरबियत थी, उसकी बहुत ज्यादा कमी आ गई है। पहले हमें सिखाया जाता था, लाइक मैं अगर अपने दौर की बात करूँ तो मुझे स्टिल आज के डेट तक, लाइक मेरी अम्मा रोजाना एक सबक पढ़ाती है कि अच्छा, आपने आजिज रहना है, आपने सच बोलना है, आपने किसी को धोखा नहीं देना। अगर आप हक पर हो, दूसरा आपको धोखा दे रहा है, तो बेहतरीन है कि आप अपना हक छोड़ दें। ठीक है, तो मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। रिश्तों को पहले हम निभाते थे, आजकल हम रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं। हमें रिश्ते बनाने आते हैं, लेकिन रिश्ते निभाने नहीं आते। जब हमें रिश्ते निभाने नहीं आते, तो फिर हमें ये नहीं पता चलता कि हमने किसी के साथ सिंसियर कैसे रहना है, किसी के साथ सच कैसे बोलना है, किसी के साथ वफा कैसे करनी है। मुझे तो लगता है आजकल हम लोग आई लव यू बड़ा जल्दी से बोल देते हैं। लेकिन वो जो एक लव है ना, वो जो एक मोहब्बत लफ्ज है, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो किसी को भी नहीं पता। क्योंकि अगर किसी को उसका एक्चुअल मीनिंग पता हो ना, तो कभी भी आप एक से जंप करके दूसरे पर नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। क्योंकि मोहब्बत ये नहीं है कि अगर आपने किसी की बुराइयां देख ली तो आप उसको छोड़ दें, तो इसका तो मतलब फिर आपने कारोबार किया है। क्योंकि कारोबार में हम ये देखते हैं कि अगर मुझे मुनाफा नहीं हो रहा, अगर मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो हम वो कारोबार छोड़ देते हैं। लेकिन मोहब्बत में भी हम आजकल ये कर रहे हैं कि अगर हमें उस पर्सन में अपनी जरूरत की चीजें नहीं मिलती, या जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हुए हैं वो दूसरे पर्सन में नहीं है, तो हम छोड़ देंगे। लेकिन हम फिर जाके दूसरे पर्सन को ये जरूर, मुझे उससे मोहब्बत थी, लेकिन ना उसकी इस एक चीज की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया, तो फिर मैं ये समझती हूँ कि आपको ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए कि मेरी उसके साथ अटैचमेंट थी, आदत थी, दिल लगी थी, मोहब्बत नहीं थी। क्योंकि मोहब्बत कुछ और चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है उसमें एक्सेप्टेंस की भी बहुत कमी है। वहाँ पे हम जैसे अब एक्सपेक्टेशंस की बात करिए तो हम अपने एक्सपेक्टेशंस का वो एक जो हम लोगों ने एक चार्ट एक बनाया होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी मैंने जो तुम्हें चीज़ कही है वो वैसे होनी चाहिए। वो अगला बंदा जी नहीं कर पाता है, कोई 100 मसले आ जाते हैं, कोई इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से वो फुलफिल नहीं कर पाता। उसके बाद वो एक लड़ाई की वो एक इतनी लंबी चेन चलती है जिसके अंदर हमें पुराने इश्यूज भी याद आ जाते हैं कि इसने पुराने वक्तों में हमारे साथ क्या किया था। ये जो रिलेशनशिप में आपने एक्सपेक्टेशंस की बात की है ना, ये हमारी वही एक्सपेक्टेशंस है जो कुछ हमारी अपनी है, लेकिन कुछ सोसाइटी ने सेट की हुई है। कुछ हमारा ये जो सोशल मीडिया का दौर है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हमें वो दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखें कि आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं और आपने देखा कि किसी एक पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर को बर्थडे गिफ्ट इतना अच्छा सरप्राइज दिया, ये वो। अब उसी टाइम पर ना चाहते हुए भी, आप बेशक जुबान से ना बोले, लेकिन आपके जहन में वो चीज आएगी कि अच्छा, मेरा जो पार्टनर है, मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे ऐसे ही कुछ सरप्राइज अरेंज करके दे। ठीक है, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस वो हैं कि जो हम अपनी रियल लाइफ में देख रहे होते हैं कि अगर हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं सब शेयरिंग करते हैं, अच्छा जो मेरा पार्टनर है उसने मुझे इस तरह से गिफ्ट देता है, वो मुझसे इस तरह से बात करता है, हमारी ये बॉन्डिंग है, हमारी ये शेयरिंग है, हम इस तरह रहते हैं, इस तरह खाते हैं।
अब जब वो किसी दूसरे पर्सन को बता रहे हैं, जो सामने वाला पर्सन है, अब साइलेंटली वो अपने दिमाग में अपना कंपैरिजन कर रहा है अपने पार्टनर के साथ। अच्छा, मेरे वाला तो ऐसा नहीं करता। फिर अगर आप देखेंगे जब हम घर आते हैं और शौहर और बीवी जो है वो एक दूसरे से कर रहे होते हैं, अगर शौहर है तो वो ये बताएगा फलां जो पर्सन है ना, उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, तुम्हें भी वैसे ड्रेस पहनना चाहिए। मुझे यहाँ से एक बात याद है, मेरा एक पेशेंट था, तो वो मुझे ये बता रही थी, मेरी पेशेंट फीमेल थी, और वो मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी कि हम लोग पार्क में गए हैं और पार्क में मेरे हस्बैंड ने किसी दूसरी औरत को डिफरेंट तरह का अबाया पहने देखा हुआ है, उसकी अपनी बीवी ने भी अबाया पहना हुआ है। अब वो घर आके उसको कहता है कि तुम्हारे जो अबाया है ना वो अच्छे नहीं होते, वो जो फलां पार्क में फलां औरत ने ड्रेस पहना हुआ था। अब बीवी को शायद याद भी नहीं है कौन सी औरत इससे देखी, उसने कहा मैंने तो नहीं देखी, कहता उसका अबाया बहुत अच्छा था। तो वो अब उसका हस्बैंड क्या चाहता है कि आप वैसे अबाया पहनो। मतलब हम समटाइम्स किसी को देख कर एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो भी वैसे एक्ट करे। अगर हम किसी कंपनी में काम करें, वहां पर 100 एम्प्लॉयज हैं और वहां पर 100 एम्प्लॉयज में आप देखें कि 50-60 अगर मर्द हैं, बाकी जो है वो औरतें हैं, तो वो अगर उनमें से जो मैरिड हैं, अब वो 50-60 मर्दों को देख रही हैं, अब वो हर किसी में एक एक क्वालिटी होगी, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। ना चाहते हुए भी आपका ज़हन जो है वो एक्सपेक्ट करेगा वो सारी चीजें अपने हस्बैंड से। सेम केस विद अ मैन, कि जब एक मर्द बाहर औरतों को देखता है, हर तरह की औरत को, घरेलू, फिर बाहर जो शॉपिंग, आपकी इन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहां पर, फिर ड्रामाज में, फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों में, फिर अपने ऑफिस में, अब वो घर जाके एक बीवी से वो सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरी बीवी में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है ना, और वो जो कंपैरिजन बन जाता है, फिर आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते द वे दे आर, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो मैंडेटरी है, फिर कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा क्योंकि वो पर्सन वैसा है नहीं जैसे आप उससे उम्मीद लगा बैठे। और इसी तरीके से ये दोनों में है, मेल में भी और फीमेल्स में भी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेशंस बहुत रियलिस्टिक होती है, उन पर काम किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं, और जब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो फिर जो है वो ऑब्वियसली आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। मुझे अपनी एक और पेशेंट की मिसाल याद आ रही है। वो अब जो हस्बैंड था उसको कोरियन ड्रामास बहुत पसंद थे, अब वो कोरियन ड्रामास देख रहे हैं, अब वो अपनी वाइफ को डेली कह रहा है कि आपकी स्किन कोरियन, जो उनकी स्किन है बिल्कुल ग्लास स्किन जिसको आप बोलते हैं, वैसी स्किन क्यों नहीं है, आपके पिंपल्स क्यों है, आप यहाँ से बॉडी में फैट क्यों है। अब आपको पता है कि शादी के बाद अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो डिस्टर्ब भी होती है, चेंज भी होती है, आपकी अपीयरेंस चेंज होती है। लेकिन हस्बैंड जो है वो कोरियन ड्रामास देख रहे हैं और अपनी बीवी जो पाकिस्तान में रहती है, इस पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में रहती है, वो उससे वो कोरियन स्किन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें हमें मिनिमाइज करना चाहिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो है वो रखनी अच्छी बात है। फिर कम्युनिकेट करें कि अच्छा मुझे ये चीज पसंद है, इम्पोज ना करें। देखना, चीज को पसंद करना कुछ और बात है, लेकिन आप किसी को फोर्स ना करें कि आप वही चीज जो है वो मुझे भी दें और मुझे वैसी बन के दिखाएं जैसी मैं आपसे उम्मीद लगा बैठा हूं।